हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव अरोड़ा और हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 5 जो है अपना कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स। ये चैप्टर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर जो है पूरा डेरिवेटिव्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसके लिए आपको हमारा प्रीवियस जो चैप्टर है वो अच्छे से करना पड़ेगा। उसकी जो वीडियोस हैं वो आपको अच्छे से देखनी पड़ेंगी। तो होपफुली वो वीडियो आपने देख ली होंगी। देख ली है तो हमारी वीडियो को बेटा लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम एक बार बता दें दोबारा से। एनसीईआरटी में बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 है ये हमारा। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो आपको करवाने हैं बेटा। ओल्ड बुक में टोटल मिलाकर इस चैप्टर में बेटा 5 एक्सरसाइज हुआ करती थी, बट 2 एक्सरसाइज हमारी डिलीट हो गई हैं, 6.3 एंड 6.4। अब हमें बेटा न्यू बुक के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है, 6.1, 6.2 एंड 6.3। और उसके अलावा मिसलेनियस तो हर चैप्टर में होती ही है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का वो है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये बताना है कि किस रेट से कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है। जैसे किसी कोऑर्डिनेटर की साइड चेंज हो रही है, रेक्टेंगल की या क्यूब की या कुछ भी ऐसे, या इसके अलावा किसी फिगर का एरिया चेंज हो रहा है या वॉल्यूम का इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है या कोई भी साइड इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो वो किस रेट से हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमें इसमें बताना होगा। इस चैप्टर में हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो सारे के सारे डेरिवेटिव्स पर ही बेस्ड है, बट ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। और पहला टॉपिक जो हम कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज, इसमें आप ध्यान रखोगे कि मोस्टली क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। टी इसमें डिनोट करेगा टाइम, यानी हम टाइम की रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड करेंगे, एरिया का, वॉल्यूम का या किसी साइड का, ठीक है। बट अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें टाइम की जगह कुछ और करना है, एक्स की रिस्पेक्ट में या आर की रिस्पेक्ट में, तो वो भी हम करके दिखा देंगे बेटा, बट वो मेंशन होगा हमारे क्वेश्चन में कि हमें किसकी रिस्पेक्ट में करना है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हम इसको टाइम की रिस्पेक्ट में करेंगे। एक वैल्यू हमें टाइम की रिस्पेक्ट में बेटा गिवन भी होगी जरूर, और एक हमें फाइंड करनी होगी चेंज, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। बेटा इसमें फॉर्मूलाज कोई स्पेशल नहीं है, वही फॉर्मूलाज हैं जो आप 9th और 10th क्लास में करके आए हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के। क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, यही बेटे सारे जो हमारे हैं 3D फिगर्स, ठीक है, 3D शेप्स, वही हमारी इसमें यूज होंगी। और इनका कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यही आपको यूज करना है। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आते होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। और बाकी नहीं पता तो हम आपको बीच बीच में एक बार रिकॉल करवाते रहेंगे फॉर्मूलाज को। तो आप ध्यान से इस चैप्टर को समझिए। और बेटा ये फॉर्मूला जो आपको बता रहा हूं ये 6.1 में भी काम आएंगे और 6.3 में भी काम आएंगे आपको। तो अच्छे से इसको करते रहिए और स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले एक्सरसाइज मेंशन कर देते हैं। एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट ही है बेटा, चैप्टर 6 एक्सरसाइज फर्स्ट है, यानी 6.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
फाइंड द रेट ऑफ चेंज, यानी हमें रेट ऑफ चेंज लगाना है। किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको आता होगा पाई आर स्क्वायर, जो आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बेटा। और हमें रेट ऑफ चेंज एरिया ऑफ सर्कल का निकालना है, बट क्लियरली मेंशन है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। विद रिस्पेक्ट टू रेडियस दैट मीन्स कि हमें जो डेरिवेटिव करना है बच्चे वो आर के रिस्पेक्ट में करना है। क्लियरली मेंशन है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी हमें इसमें एरिया का चेंज फाइंड करना है रेडियस की रिस्पेक्ट से। आर की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, ये गिवन है। और फर्स्ट पार्ट में R3 यूज करना है, सेकंड पार्ट में R को 4 यूज करना है। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें फॉर्मूला लिख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला अभी बता दिया मैंने आपको। एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर। इसे हम ए से डिनोट कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर सेम रहेगा। और यहां लिख रहे हैं बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। हम बच्चे इसमें आर की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हम करेंगे डीए बाय डी आर। तो क्या करेंगे बेटा, पाई को हम इसमें सेम रख देंगे, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे 2r। अब रिस्पेक्ट देख लो सेम है बेटा, आर की रिस्पेक्ट में हम आर का ही डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसलिए रिस्पेक्ट सेम है बेटा इसमें। तो डीए बाय डी आर हम फाइंड आउट करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास 2 पाई आर। इसमें अब हम आर की वैल्यू पुट करेंगे बेटा। आर हम यूज कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हम इसका ए पार्ट कर रहे हैं। तो पुट करेंगे 2 पाई इंटू 3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 6 पाई। दैट मीन्स हमने डीए बाय डी आर निकाल लिया। डी ए जो है बेटा इसमें वो डिनोट कर रहा है चेंज इन एरिया। डी का मतलब चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्या आंसर आ गया हमारा 6 पाई। अब हम यूनिट लगाएंगे इसका। एरिया का यूनिट बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू आर का मतलब रेडियस का यूनिट, जो कितना होता है सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। रेडियस की रिस्पेक्ट में हमने एरिया का चेंज फाइंड करनी है। एरिया इस सर्कल का चेंज हो रहा है 6 पाई सेंटीमीटर पर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर की रिस्पेक्ट से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो आपको बताऊंगा मैं टाइम की रिस्पेक्ट में कैसे पता लगेगा। देखिए ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन बेटा इसका इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक क्यूब का वॉल्यूम हमें किस रेट से चेंज हो रहा है वो गिवन है। वॉल्यूम का चेंज मतलब डीवी। क्या गिवन है ये हमें 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब पर सेकेंड का मतलब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है बच्चे। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। किस रेट से बेटा सरफेस एरिया चेंज हो रहा है वो हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अगर हम सरफेस एरिया को एस ले लेते हैं तो मतलब हमें डीएस बाय डी निकालना है, चेंज इन सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमें कोई क्वांटिटी का चेंज टाइम की रिस्पेक्ट में गिवन होगा तो हम भी जो फाइंड आउट करेंगे वो भी बेटा टाइम की रिस्पेक्ट में ही होगा डेरिवेटिव, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे गिवन है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। एज की लेंथ दे रखी है बेटा हमें 12 सेंटीमीटर। लेट एज ऑफ ए क्यूब इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हमें x की वैल्यू गिवन हो गई। क्या वैल्यू है बेटा इसकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन आगे कंप्लीट करते हैं बेटा। हमें वॉल्यूम का चेंज दे रखा है, तो सबसे पहले हम वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाते हैं। वॉल्यूम किसका बेटा क्यूब का, क्योंकि हमें क्यूब गिवन है इसमें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है बेटा 6a क्यूब। सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है बेटा एक मिनट इसको ठीक कर देते हैं जरा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ये।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है बेटा, इसको हम लगा देते हैं, इसको रहने देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है बेटा वो होता है हमारा साइड क्यूब। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा? साइड क्यूब। तो इधर लगा देते हैं इसका फॉर्मूला, थोड़ा वो मिसप्रिंट सा हो रहा था, इसको मैंने ठीक कर दिया बेटा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड क्यूब हो गया। वॉल्यूम को बी ले लो, साइड मतलब एच, एच हमें गिवन है एक्स, तो हम इसमें डीवी बाई डी टी निकालेंगे बेटा। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर दो 3x स्क्वायर, और टाइम की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा अपॉन डी टी। तो v का डेरिवेटिव डीवी बाई डी टी, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर दिया बेटा हमने 3x स्क्वायर, और रिस्पेक्ट सेम नहीं है, देखो हम x का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इनटू में क्या मिल जाएगा हमें? डीवी बाय डी टी, वो हमने कर दिया बेटा इसमें। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, डीवी बाय डी टी हमें 8 गिवन है, तो 3x स्क्वायर को सेम रख दो, dx बाय डी टी हम इसमें से फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसको आगे हमें यूज करना होगा। तो dx बाय डी टी इक्वल टू 8 अपॉन 3x स्क्वायर, x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बेटा, वो हम यूज कर लेते हैं, ये 12 हमने पुट कर दिया बेटा। तो अब इसमें हमने एच का चेंज निकाला है, यानी सेंटीमीटर पर सेकंड इसका यूनिट लगा देंगे, और हमें फाइंड क्या करना था? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू एच स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखो बेटा वैल्यू पुट कर दो इसमें, डेरिवेटिव पहले कर देते हैं, ds बाय डी टी बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, यानी 12x इंटू dx बाय डी टी। ds बाय डी टी बेटा हमें फाइंड करना है, 12 को हम सेम रखेंगे, x की वैल्यू 12 पुट कर देंगे, और dx बाय डी टी देखो ऊपर निकाला है हमने 8 अपॉन 3 इंटू 12 स्क्वायर। तो ये 12 स्क्वायर से ये 12 इंटू 12 कट जाएंगे बेटा, तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 8/3। तो ये हमने ds बाय डी टी निकाल दिया है, यानी हमने सरफेस एरिया का चेंज निकाला सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों क्वेश्चन आपका बेस बनाएंगे, इसको दोबारा से जरूर देखिएगा, और हमारी वीडियो को एंड तक देखते रहो ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि थर्ड वाला बिल्कुल सेम है। अभी ये आपका 5th क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, थर्ड इसको 5th में कर लेंगे। हमें गिवन है इसमें एन एच ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक क्यूब का एच किस रेट से चेंज हो रहा है वो हमें गिवन है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, इस बार हमें वॉल्यूम का चेंज फाइंड करना है व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो पहले लेट कर लेंगे इसमें एच को, लेट द एज ऑफ अ क्यूब, एज ऑफ क्यूब को हम बेटा एक्स लेट कर लेंगे। तो हमें dx बाय डी टी दे रखा है, तो एज का चेंज दे रखा है। ठीक है, एज का चेंज क्या है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, हमें एरिया का चेंज फाइंड करना है। ठीक है,
और क्या बोला है, व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, एज की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है बेटा, तो हमें निकालना है वॉल्यूम का चेंज। ठीक है बेटा, हमें निकालना है वॉल्यूम का चेंज। तो वॉल्यूम को ना बेटा एक बार बी दे देते हैं, यहां पर हमने ए लिख दिया है इसको बाय चांस, इसको बी का नाम दे देते हैं। हमें डीवी बाई डी टी निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अभी बताया आपको साइड क्यूब होता है, तो साइड मतलब एच, इसको हमने एक्स लेट किया हुआ है, तो हम dx बाई डी टी इससे निकाल लेते हैं। v का डेरिवेटिव करेंगे फिर टाइम के रिस्पेक्ट में, dv बाई डी टी आ जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x dx बाई डी टी। dv बाई डी टी हमें फाइंड करना है बेटा, 3 को सेम रखो, x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, x हमें कितना दिया हुआ 10, तो ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, और dx बाई डी टी कितना है 3। ठीक है, तो 3 इंटू 3 9, और इंटू 100 900 आ जाएगा, और हमने वॉल्यूम का चेंज निकाला है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लगा देंगे dv बाय dt। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक स्टोन बेटा हमने ड्रॉप किया है क्वाइट लेक में, जिससे उसकी वेव इंक्रीज हो रही है। देखो किस तरह से, जैसे ये स्टोन ड्रॉप किया तो इस तरह से बेटा उसकी वेव बढ़ रही है। तो ये क्या हो रहा है, रेडियस का चेंज दे रखा है, मतलब हमें ये देखो रेडियस बढ़ रही है इसकी, तो हमें रेडियस का चेंज दिया हुआ बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी टी है, क्या वैल्यू है इसकी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर का मतलब रेडियस का चेंज हो गया, और अपॉन dt का मतलब हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में, पर सेकेंड का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हमें चेंज की बनाए। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, आर हमें गिवन है बेटा इसमें 8 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है बच्चे इसमें, फाइंड हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हमें dA बाई dt निकालना है, इसमें एरिया का चेंज निकालना है हमें टाइम की रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, पाई आर स्क्वायर। ए से नोट कर देंगे इसको, पाई आर स्क्वायर हमारा सेम आ जाएगा, और टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे बेटा dA बाय dt। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r हो जाएगा, तो ये हमारा 2 पाई आर बन गया, इनटू में आ जाएगा बेटा dr बाय dt। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई को सेम रखो, r की वैल्यू बेटा 8 रख दो, और dr बाय dt को रख दो 5। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 8 पाई का 40, 40 इंटू 2 80, तो हमारे पास बेटा dA बाई dt की वैल्यू आ गई है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5 कंप्लीट हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा बहुत इजी है, इसको आप खुद कंप्लीट करिएगा। अब इसके बाद हम लोग आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 7 में गिवन है द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट।
लेंथ को उसने एक्स लिया हुआ है और लेंथ का चेंज दे रखा है टाइम की रिस्पेक्ट में, और लेंथ का चेंज डिक्रीज हो रहा है, लेंथ जो है मेरे डिक्रीज हो रही है देखो, तो उसको माइनस में लेंगे, और 5 सेंटीमीटर पर मिनट ये हमें क्वेश्चन में गिवन है लेंथ का चेंज, एंड विथ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट dy बाय dt, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। When x is 8 and y is 6, x गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर और y गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर और एरिया का चेंज फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट जो हमारा ए पार्ट है उसमें पेरीमीटर का चेंज निकालना है, और ये साइड्स है बेटा रेक्टेंगल की, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक है बेटा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो पेरीमीटर को हम पी से नोट कर देते हैं, 2 सेम रहेगा, और साइड्स को बेटा हमने एक्स और वाई लेट किया हुआ है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया। डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं टाइम की रिस्पेक्ट में, देखिए डीपी बाय डी, 2 को सेम रखते हैं, एक्स का डेरिवेटिव dx बाय dt और y का डेरिवेटिव dy बाय dt, तो बेटा 2 सेम है, dx बाय dt की वैल्यू पुट कर दो क्वेश्चन से, -5 और dy बाय dt 4 है बेटा, -5 प्लस 4 इज -1, -1 इंटू 2 इज -2, तो बेटा आंसर आ जाएगा हमारा -2 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि हमने ये पेरीमीटर का चेंज निकाला है बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है हमारे पास, अब हमारे हैं सेकंड पार्ट पर जिसमें एरिया का चेंज निकालना है हमें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने बहुत बार यूज किया है बेटा, L इंटू बी, एरिया को डिनोट कर देंगे x से, लेंथ x, एरिया को डिनोट करेंगे a से, लेंथ को x लिया है, ब्रेड्थ को y लिया है। अब हम करेंगे बेटा इसका डेरिवेटिव, देखिए ध्यान से, dA बाय dt निकालेंगे, प्रोडक्ट को लगाएंगे बेटा, x सेम, y का डेरिवेटिव dy बाय dt, y को सेम रख दो, x का डेरिवेटिव dx बाय dt, तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, x की 8, dy बाय dt की वैल्यू बेटा 4 हो जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू पुट कर दो 6 और dx बाय dt बेटा हमारा -5 होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 2, तो मतलब बेटा हमने एरिया का चेंज निकाल दिया है टाइम की रिस्पेक्ट में, आंसर हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये बेटा टाइम की रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव निकाल दिया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इस 7 वाला, इसको आप अच्छे से जरूर करिएगा। अब हम आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट at which its volume is increasing when the latter is 10 सेंटीमीटर। हमें बेटा ऐसा बोला है, बैलून है जो स्फेरिकल फॉर्म में है और इसकी वेरिएबल रेडियस है, और रेट ऑफ चेंज निकालना है वॉल्यूम का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू आर करना है बेटा, इसमें लिखा है क्लियरली, तो मतलब हमें dv बाय dr फाइंड करना है बच्चे इसमें। 8 क्वेश्चन तो आप खुद ही कर लीजिएगा। और हमें r गिवन है, आर की वैल्यू क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको आता होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है बेटा वो होता है हमारा
4/3 पाई आर क्यूब। इसको b से डिनोट कर देते हैं, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। डिफरेंशिएट करते हैं टाइम की रिस्पेक्ट में, बट इसमें हमें आर बोला है बेटा, रेडियस की रिस्पेक्ट में करना है, थोड़ा काम आसान ही हो गया हमारा। 4/3 को सेम रखिए, पाई भी सेम रहेगा, आर क्यूब का डेरिवेटिव कर देंगे बेटा 3r²। तो इसमें 3 से 3 कट कर दीजिए, 4 पाई को सेम रख दीजिए और आर की वैल्यू पुट कर दो बेटा इसमें 10। तो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 400 पाई और सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। क्योंकि इसमें भी बेटा हमने क्या किया है, टाइम की रिस्पेक्ट में रिलेटेड नहीं किया, हमने रेडियस की रिस्पेक्ट में किया है, और रेडियस की यूनिट क्या होती है बेटा, आर। तो वो हमने इसमें लगा दी है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूले बेटा, और हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए ताकि आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो सके। अगला हमारे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्वेश्चन 10 जरूर करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारे पास, अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लेडर है 5 मीटर की, जिसको हमने एक वॉल के अगेंस्ट लगा रखा है। देखिए इस तरह से फिगर बनेगी इसकी। ये लेडर है बेटा 5 मीटर की, और ये जो वर्टिकल है ये वॉल है, ठीक है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अराउंड द ग्राउंड। इसके बॉटम को देखिए, ये बॉटम है लेडर का, ये बॉटम हो गया, इसको बेटा हम पुल कर रहे हैं अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इसको हम पुल कर रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, यानी रेट ऑफ चेंज दे रखा है, जिस रेट से हाइट डिक्रीज होगी। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। जो हम लेडर को पुल कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं, रेट हमें गिवन है, और किस रेट से उसकी हाइट डिक्रीज होगी बेटा वो फाइंड करना है। यानी आंसर हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि हमें हाइट का चेंज फाइंड करना है, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब फुट ऑफ द लेडर 4 मीटर अवे हो जाएगी वॉल से, तो उस टाइम या उस समय किस रेट से हाइट जो है वॉल की डिक्रीज होगी, ये फाइंड करना है, ठीक है बेटा। तो इस ट्रायंगल को हम नेम कर देते हैं एबीसी। तो ये हमें गिवन है बेटा 4 मीटर, ठीक है। इसको एच ले लेते हैं और इसको वैसे एक्स भी ले लेते हैं। तो हमें वैल्यू गिवन है इसमें एक्स की 4 सेंटीमीटर, और बेटा हमें रेट भी दे रखा है इसका। तो पहले तो एसी को ले लेते हैं 5 मीटर और लेट कर लेते हैं एबी। एबी को लेट कर लेंगे एच मीटर, और बीसी को लेट कर लेंगे एक्स मीटर, और हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा इसमें 4 मीटर। और किस रेट से एक्स का चेंज हो रहा है वो हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, और किस रेट से हाइट का चेंज होगा बेटा वो हमें फाइंड करना है, यानी dh/dt बेटा हमें फाइंड करना है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इसके आगे। और सबसे पहले बेटा इसमें हमें पाइथागोरस ही अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC को लगा दो 5, AB हमारे पास H है, और इसको फिलहाल x लगाते हैं, बट x की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, और इसको इक्वेशन 1 भी देंगे बेटा, अभी ये डेरिवेटिव में काम आएगा। बट अभी हम h की वैल्यू निकाल लेते हैं x को पुट करके। x हमारे पास बेटा 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 कर दो, h स्क्वायर इक्वल टू 9 आ जाएगा। h की वैल्यू +3 हो जाएगी, क्योंकि हाइट है और हाइट नेगेटिव नहीं होती। हाइट का चेंज नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, बट हाइट जो है वो नेगेटिव नहीं होती। तो हमें इसमें h मिल गया है
3 सेंटीमीटर। आगे इसको यूज करना है हमें। अब बेटा हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इक्वेशन 1 का, लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। 25 है 5 स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव तो 0 कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2h dh बाय dt, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का करेंगे बेटा 2x इंटू dx बाय dt। 2 से बेटा डिवाइडिंग कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये रह जाएगा हमारे पास h इंटू dh बाय dt प्लस x dx बाय dt। जो वैल्यू हमारे पास है बेटा इसमें पुट करते जाओ। h की वैल्यू 3 है, dh बाय dt हमें फाइंड करना है बच्चे। x की वैल्यू बेटा 4 है और dx बाय dt ये भी दे रखा है हमें 2, ठीक है। तो इससे हम dh बाय dt की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 को शिफ्ट करोगे लेफ्ट साइड में माइनस आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड हो गया, यानी कि हमने हाइट का चेंज निकाल लिया है। और यूनिट दे रखी मीटर, इस बार सेंटीमीटर लिख रहे थे गलती से, बट मीटर है बेटा। और रेट इसका जो है वो टाइम की रिस्पेक्ट में ही है। किस रेट से चेंज हो रहा है वो हमें टाइम की रिस्पेक्ट में दे रहे हैं बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 10th और 11, इसको आप अच्छे से जरूर करिएगा। और आगे करवाते हैं बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। पार्टिकल मूव कर रहा है बेटा, किस रेट से कर रहा है वो हमें गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 6y, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट बना के दिखाना है। एट विच द y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। हमें y coordinate का चेंज दे रखा है बेटा इसमें। y coordinate का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होगा, is 8 times as fast as x coordinate। इसको इक्वेशन 1 देके बेटा हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1। तो 6 को सेम रख दो, y का डेरिवेटिव कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, dy बाय dt। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर दो बेटा 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dt। जो वैल्यू बच्चे पता है हमें वो पुट कर देते हैं। dy बाय dt को पुट कर दो 8 टाइम्स dx बाय dt। 3 को सेम रख दो, x हमें फाइंड करना है और dx बाय dt भी सेम रहेगा बेटा। तो dx बाय dt बेटा कट कर देंगे, एक्स स्क्वायर की हम वैल्यू निकाल लेंगे 6 इंटू 8 अपॉन 3, इसको इससे कट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा 16 आ जाएगी, एक्स आ जाएगा अंडर रूट 16, दैट मीन्स प्लस माइनस 4। अब x की वैल्यू बेटा हम एक बार 4 रख देते हैं और एक बार हम x की वैल्यू -4 रख देंगे y निकालने के लिए। तो y को बेटा आपको दिख ही रहा है, हम फर्स्ट इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। 4 का क्यूब कर देंगे बेटा 64 प्लस 2। तो y निकाल लो बच्चे 66 अपॉन 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 11। इधर भी ऐसे करते हैं, -4 का क्यूब -64 प्लस 2, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा -62 अपॉन 6, यानी -31 अपॉन 3। तो इससे पॉइंट्स बना लेते हैं बेटा, देखो पॉइंट्स। पहला पॉइंट आएगा हमारा 411 और दूसरा पॉइंट आ जाएगा बेटा -4 -31 अपॉन 3। तो ये बेटा इसका आंसर होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा हमने कंप्लीट कर लिया है। और 12 और 13 क्वेश्चन बेटा आप खुद करिएगा, इसका अच्छे हैं बट इजी हैं ये क्वेश्चंस।
एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है हमारे पास बेटा, जो एग्जाम में आने का पूरा चांस होता है, जो है क्वेश्चन नंबर 14। इसको हम कंप्लीट करते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट मीन्स ये वॉल्यूम का चेंज हो गया। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, और पर सेकेंड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। The falling sands form a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 that of the radius of the base। हाइट बेटा जो बन रही है इसमें वो ऑलवेज बोला गया है 1/6 होगी बेटा रेडियस की। ये हमें गिवन है। अभी एक वैल्यू यहां से निकालेंगे हम। नेक्स्ट है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड इंक्रीजिंग, यानी हमें dh/dt की वैल्यू बेटा फाइंड करनी है इसमें, ये बात कंफर्म है। और हमें गिवन है व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, h गिवन है बेटा हमें 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सैंड बेटा कोन की शेप बना रही है, तो इससे पता लग रहा है कि हमें हाइट का चेंज निकालना है इसमें। तो पहले हम बेटा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ कोन का। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो रहा है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। इसको हम v से डिनोट कर देते हैं और dv/dt निकाल देते हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव कर देंगे बेटा 3r² dr/dt। ठीक है, तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई r² हमारा सेम रहेगा, और dr/dt तो बेटा हमें फाइंड करना है, इसको अभी सेम रख देते हैं। अगले स्टेप में वैल्यू लगाते हैं फिर हम। देखिए dv/dt की वैल्यू है हमारे पास 12, 4 पाई को सेम रखिए, r बेटा इसको ना थोड़ा सा हमें ठीक करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए, इसको पहले इरेज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा बेटा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ना फॉर्मूला जो है इसमें हमने रॉन्ग लगा दिया। ये एक काम करता हूँ, रुको मैं थोड़ा इरेजर में टाइम लग रहा है, इसको मैं एक बार कट ही कर देता हूँ बेटा। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन जो है बेटा 1/3 पाई r² h हो जाएगा। इसको v के इक्वल ले लीजिए 1/3 पाई r की बेटा यहां से वैल्यू निकाल लो। r है हमारे पास 6h, क्योंकि ना इसको हमें हाइट की टर्म में लाना था, इसको एक बार हमें h में लाना पड़ेगा। तो ये कर लीजिए 36h² इंटू h, तो ये कट हो जाएगा हमारे पास, तो ये 12 पाई h³ आ गया बेटे। तो dv/dt ये हो जाएगा 3 आ जाएगा इसमें 36h² पाई इंटू dh/dt। जो वैल्यू पता है पुट कर दो, dv/dt दे रखा था बेटा 12, 36 को सेम रखिए, h की वैल्यू लगा दीजिए 4, और dh/dt तो बेटा फाइंड करना है, तो dh/dt को ही रखते हैं और इसको इधर ले आओ। 36 हमारा बेटा 12 है ऊपर, सॉरी 12 ऊपर रहेगा, 36 इंटू कितना बेटा 16, और इंटू पाई भी रहेगा क्योंकि यहां पर एक पाई भी चल रहा है। तो कटिंग कर दीजिए, 12 इंटू 12 3 36, और 16 इंटू 3 बच गया हमारे पास, यानी 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बेटा हमारा आंसर आ गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है।
उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही है और नेक्स्ट क्लास तक आप वेट कीजिए, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको स्टार्ट कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।